हेलो दोस्तों, एग्जाम टारगेट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10 का विज्ञान, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पहला सवाल क्या है, सिरा क्या है। सिरा के बारे में पूछ रहा है, सिरा क्या है। तो आंसर लिखेंगे, विभिन्न ऊतकों व अंगों में रक्त हृदय में लाती है। दूसरा नंबर, इनकी दीवार पहली क्रम पतली, इनकी दीवार क्या होती है, पतली होती है, कम पेशी होता है, ना के बराबर लचीली और चिपकने वाली होती है। ठीक है, इसमें कपाट होते हैं, इनमें क्या होता है, कपाट होते हैं। इनमें रक्त दाब कम दबाव के साथ या धीमी गति से बहती है। क्या होता है, रक्त दाब कम दबाव के साथ धीमी गति से बहती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्वसन की परिभाषा लिखे। अब कह रहा है श्वसन की परिभाषा, तो लिखेंगे श्वसन एक ऐसी क्रिया है जिनमें कोशिका के अंदर कार्बनिक यौगिकों, प्रायः ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, और इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस प्रकार ऊर्जा के विशेष एटीपी अणुओं में विभवीय ऊर्जा के रूप में संचित किया जाता है। क्या होता है, संचित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो, प्रोटीन को परिभाषित कीजिए। क्या, किसको, प्रोटीन को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, प्रोटीन की रचना जटिल होती है। क्या होती है, प्रोटीन की रचना जटिल होती है तथा यह जीवित शरीर का 14% भाग बनाती है। क्या है, जीवित शरीर का 14% भाग बनाती है। यह सामान्यतः कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन की संयोग से मिलकर बनती है। इसके अतिरिक्त यह गंधक, फास्फोरस तथा आयोडीन एवं लोहा आदि से भी यह आंशिक रूप से उपस्थित होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल क्यों आवश्यक है। जानते हो, प्रकाश संश्लेषण पौधों के लिए चाहिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल क्यों आवश्यक है। इस प्रयोग को करने के लिए कोई चित्तीदार पत्तियों का सर्वप्रथम पौधा लेते हैं। क्या लेते हैं, चित्तीदार पत्तियों का सर्वप्रथम पौधा लेते हैं, जिसकी पत्तियों पर हरे रंग के केवल धब्बे होते हैं। क्या होते हैं, धब्बे होते हैं। उन्हीं के अंदर पड़ हरित होता है। इसको अंधकार में रखकर 24 घंटे मंडरित कर लेते हैं। कुछ समय बाद सूर्य के प्रकाश में रखने से यदि पौधों की एक पत्ती का मंड परीक्षण करेंगे तो केवल उन्हीं स्थानों में मंड बना मिलेगा जिन स्थानों पर हरा रंग था। क्लोरोफिल स्थानों को मंड परीक्षण से पूर्व ही चिन्हित कर लेते हैं, और यह प्रयोग सिद्ध करता है कि क्लोरोफिल के बिना मंड नहीं बनता। किसके, क्लोरोफिल के बिना मंड नहीं बनता है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण नहीं बनता है। समझ में आई बात। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में पाए जाने वाले सबसे बड़ी ग्रंथ कौन है और उनके कार्य लिखे, अथवा यकृत के प्रमुख कार्य लिखे। किसके, यकृत के प्रमुख कार्य। तो लिखेंगे, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथ यकृत है। जानते हो, मानव ग्रंथ में सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी है, मानव शरीर में यकृत है, जो हल्के पीले रंग के पित्त रस का निर्माण करती है। पहला, यकृत कोशिकाओं में हिपेरिन पदार्थ का स्राव होता है। किसका, हिपेरिन पदार्थ का स्राव होता है, जो रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकती है। दूसरा, अमाशय रस के अम्ल को प्रभावहीन करने के लिए ये पित्त बनाता है, जो भोजन को क्षारीय बनाता है। ठीक। तीसरा लिखेंगे, ये पचे हुए अवशोषित प्रोटीन के पेप्टोन तथा अमीनो अम्ल के रूप में संचित रखता है। चौथा, यकृत द्वारा निर्मित पित्त रस वसा का पायशीकरण करता है। अगला लिखेंगे, यकृत शरीर का भंडार गृह है। क्या है, शरीर का भंडार गृह है। जब पाचन के बाद रुधिर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज पहुंचता है तो वह यकृत कोशिकाओं में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है। अम्ल की क्या भूमिका होती है, देखेंगे। अमाशय में अम्ल माध्यम को अम्लीय बनाता है, जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। किसके, पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं? तो नंबर 1 लिखें, स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां निम्न हैं। नंबर 1, जैव कोशिकाओं में क्लोरोफिल की उपस्थिति। नंबर 2, पादप की कोशिकाएं या हरे हिस्सों में पानी की आपूर्ति का प्रबंध करता है। नंबर 3, पर्याप्त सूर्य प्रकाश उपलब्ध हो, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश ऊर्जा आवश्यक है। पर्याप्त कार्बन डाइऑक्साइड, जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान शर्करा के निर्माण के लिए सब महत्वपूर्ण अवयव है। स्वापोषी पोषण के लिए के किस उत्पाद जैसे स्टार्च, जल, ऑक्सीजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पोषण क्या है? क्या पोषण क्या है? पोषण को क्यों आवश्यकता पड़ती है? देखिए, शरीर को जीवित अवस्था को बनाए रखने के लिए, कैसे जीवित अवस्था को बनाए रखने के लिए कोशिका में निरंतर उपापचय होता रहता है। उपापचय के लिए भोजन या कच्चा माल जीवधारी वातावरण से लेते रहते हैं, इसे पोषण कहते हैं। ऊर्जा उत्पादन, मरम्मत तथा वृद्धि के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। कहते हैं कि खाना खाओगे तभी शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका तंदुरुस्ती बनी रहेगी, तो वही पोषण है। अच्छा भोजन करोगे, शरीर को जीवित बनाए रखता है, पोषण का काम होता है। ठीक है, अगला देखिए आपका, धमनी क्या है? धमनी और शिरा में अंतर भी आता। धमनी, रुधिर को हृदय से दूर विभिन्न अंगों तथा ऊतकों में ले जाना। दूसरा लिखे, इसकी दीवार मोटी पेशी, अधिक लचीली और ना चिपकने वाली होती है। शिरा में होता है चिपकने वाली, इसमें ना चिपकने, इसमें कपाट नहीं होता है। शिरा में क्या होता है, कपाट होती थी, लेकिन इसमें नहीं होता है। चौथा, इसमें रक्तदाब अधिक दबाव झटके के साथ तेज गति में बहता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धमनी और शिरा में अंतर भी पूछता है। धमनी और शिरा में अंतर बहुत ज़्यादा पूछता है एग्जाम में, इसको भी तैयार कर लेना। थैंक यू।